जय माता दी, जय मां कामाख्या। शमशान घाट में जहां पर चिता जलती है, शव को जलाया जाता है, उस जगह यदि कोई मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता हो या पहले से कोई शिवलिंग स्थापित हो तो उस शिवलिंग का चिता भस्म से अभिषेक करना चाहिए। परंतु उसके पहले क्या करना चाहिए? कौन चिता भस्म से अभिषेक कर सकता है? किसको चिता भस्म से अभिषेक करने का अधिकार है? और यदि चिता भस्म से उन शिव जी का अभिषेक करते हैं तो क्या फल की प्राप्ति होती है? बहुत ही गहन रहस्यमय प्रश्न है। तो ओम नमः शिवाय, 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 यह मंत्र जो बोला जाता है, तो यह मंत्र जब भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है, उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र बोला जाता है या नमः शिवाय। परंतु शमशान घाट में जब हम चिता भस्म से अभिषेक करते हैं, दूध से नहीं, दही से नहीं, पंचामृत से नहीं, हम चिता भस्म से यदि अभिषेक करते हैं या शमशान में कहीं कहीं पर धूना रमाया जाता है, जो कुछ ओघड़ और अघोरी लोग होते हैं वो धूना जलाते हैं, तो उस धूने की राख से भी शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है यदि चिता भस्म उपलब्ध न हो तो चिता भस्म से अभिषेक कौन कर सकता है? गोसाई, ओघड़, अघोरी, भारती, बैरागी, इनको शिव जी की पूजा का, भस्म से पूजा का अधिकार दिया गया है। अब साधारण मनुष्य जो परिवार वाला है, पत्नी बच्चे वाला है, उस मनुष्य को चिता भस्म से श्री भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। यही गलतियां मनुष्य करता है। किसी के कहने में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के करता है और फिर बाद में कष्ट महसूस करता है, कष्ट सहन करता है। चिता भस्म से अभिषेक वही कर सकता है भोलेनाथ का जिसने परिवार नहीं बसाया हो, बस। या परिवार बसाने के बाद में संन्यास ले लिया हो तो वह मनुष्य कर सकता है। और स्त्रियों को तो शमशान में जाना ही नहीं चाहिए। शमशान घाट स्त्रियों के लिए नहीं बना है, क्योंकि स्त्रियों का मन और आत्मा और शरीर तीनों कोमल होता है और कोमल शरीर के ऊपर आघात होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए स्त्रियों को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। इवन स्त्रियों को किसी के चिता के साथ भी, चाहे वो भाई की हो चाहे वो पिता की हो, वहां उनकी चिता के साथ भी, उनकी शव यात्रा के साथ भी नहीं जाना चाहिए और न ही शव को कंधा भी नहीं देना चाहिए। परंतु आजकल कलयुग आ गया है, तो धर्म की क्षति कैसे होगी? जब कलयुग में धर्म की क्षति हो जाएगी तभी तो कोई अवतार होगा, तभी इस धर्म का वापस पुनरुद्धार होगा। तो अभी तो हम वापस उल्टी गिनती की ओर चल पड़े हैं। तो धर्म की दिनों दिन क्षति होती जा रही है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि कलयुग तो आना है और पूर्ण कलयुग आना है। जब पूर्ण कलयुग आएगा, जब सब जगह त्राही माम होने लगेगा, तब भगवान
को हर मनुष्य आवाज देने लगेगा कि अब तो आकर के बचा ले, अब तो स्त्रियों की इज्जत को बचा ले, अब तो बहू बेटियों की इज्जत को बचा ले, अब तो मनुष्यों को बचा ले, तब जाकर के वो अवतरित होता है। इतने जल्दी अवतरित नहीं होगा। यदि हवन ही होना बंद हो जाएंगे, यज्ञ करना बंद हो जाएंगे, परोपकार होना बंद हो जाएगा, पाप ही पाप सब जगह हो जाएगा, दान धर्म बंद हो जाएंगे, तो समझ जाना कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। तो स्त्रियों को विशेष तौर से शमशान नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों को शमशान में बैठे हुए भोलेनाथ का भस्मी से भी हवन नहीं करना चाहिए, और चिता भस्म को तो स्त्रियों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो गोसाई लोग जो होते हैं, ये लोग गोसाई चिता भस्म से शमशान में बैठे हुए शिवलिंग उनका अभिषेक कर सकते हैं। भारतीय लोग कर सकते हैं, बैरागी लोग कर सकते हैं, ओघड़ कर सकता है, अघोरी कर सकता है, कोलाचार्य कर सकता है। केवल इनको ही भोलेनाथ का, शिवलिंग का विशेष तौर से अभिषेक करने का अधिकार चिता भस्म से दिया गया है। अब जब अभिषेक करते हैं तो ये जितने मैंने नाम बताए, इन सब का अपने अपने गुरु होते हैं। गोसाई लोगों के भी गुरु होते हैं, जो उनके पिताजी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं। तो जो कुल परंपरा चली आ रही, उस कुल परंपरा के अनुसार पहले शमशान की पूजा की जाती है। शमशान की पूजा करने के बाद में निमंत्रण देकर के, परमिशन लेकर के वो शमशान की भस्मी को उठाया जाता है, और उससे फिर भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। और जब अभिषेक करते हैं तो उग्र स्वभाव, उग्र स्तुति का पाठन होता है। उग्र स्तुति का मतलब हो गया, शिव जी के बहुत सारे उग्र स्तुतियां हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, चंद्रशेखराय नमः ओम शिवाय, चंद्रशेखराय शशिशेखराय नमः ओम। ये इस प्रकार के स्लो मोशन वाले न तो स्तुति करना चाहिए न गाना चाहिए। जब भस्मी जो होती अपने आप में बहुत ऊर्जावान होती है, उसमें बहुत ऊर्जा का संचार होता है, और वह ऊर्जा का संचार जो है शिव जी के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो जब शिव जी के ऊपर ऊर्जा का संचार का ट्रांसफर किया जाता है, उनकी पावर और बढ़ जाती है, उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। ऐसे भी जब रोजाना किसी शमशान में चिता जलने के लिए आती है, तब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, काली माँ भी प्रसन्न होती है, और शमशान में जो भोलेनाथ बैठते हैं उन्हें अघोर बोला जाता है। ओम घोर तमा महारुद्रा वीरभद्रा ज्वालामाली ने। तो इस प्रकार से शिव जी का अभिषेक शिव तांडव स्तोत्र से भी करना चाहिए। या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र भी बोल दें। शिव जी का जब भी भस्मी से हवन किया जाता है, तब शिव तांडव स्तोत्र बोलना चाहिए, या शिव जी के अघोर मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को बोलना चाहिए जिसमें उग्रता होती है। जैसे कि जटाट विगल जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंगमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्नाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्।
जटाकटाह सभ्रमणम निलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा ईश्वर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कृषि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इस प्रकार से उग्रता से शिव तांडव स्तोत्र को बोले, या फिर जो रुद्राभिषेक की किताब होती, रुद्री पाठ जिसको बोला जाता है, वो रुद्री पाठ बोलना चाहिए, या फिर अघोर देवता का जो मंत्र होता है वो बोलना चाहिए। ओम राम ईश्वर ईश्वर, ओम हुम ईश्वर ईश्वर, ओम ह्रीम ईश्वर ईश्वर, अघोर घोर रूपाय नमः, रथ रथ तत्र तत्, चट चट कह कह, मद मद मदन दहनाय नमः, सी अघोर मूल मंत्राय नमः, जलन मरण भय क्षय हुम फट, अनंत घोर ज्वल मरण भय कुष्ठ व्याधि विनाशनाय नमः, डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस देवताद वंदनाय नमः, भूत वेताल कुष्मांड सर्व ग्रह विनाशनाय नमः, मंत्र कोष्ठ करालाय नमः, सर्वापद विच्छेदाय नमः, ओम हुम फट आत्मन सुरक्षणाय नमः, ओम राम ह्रीम रूम नमो भूत डामर ज्वालावश भूतानाम, द्वादश भूतानाम, त्रयोदश भूतानाम, पंचदश डाकीनाम, हन हन दह दह नाश नाशे, एकाहिक द्वाहिक चातुर्थिक पंचाहिक व्याप्ता नाम, आपदा न सन्निपातिक वातादि खपादि घास श्वासादि, दह द चिंदी चिंदी सी महादेव निर्मित, स्तंभन वशीकरण मोहन उच्चाटन कीलन उदासन। इस प्रकार से जो उग्र मंत्र होते हैं शिव जी के, इनको बोलते हुए उस शमशान की भस्म से, जो चिता की भस्म होती है, उससे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में शिवार्चन भी करना चाहिए कि जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमगार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, निर्गुण जय जय गुण अनामय निराकार साकार हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वेदनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तो इस प्रकार से इस स्तुति को भी पूरा बोलना चाहिए, तभी ही जाकर के आपका भस्मी से, चिता भस्म से शिवलिंग का अभिषेक पूर्ण होता है। और फिर यदि आपके पास कोई गुणी व्यक्ति हो तो उन मनुष्यों के माध्यम से नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिताकाशमाकाश वासम भजेहम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम शिरीशम, करालम महाकाल कालम कपालम गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषार आदि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रकाशी शरीरम। इस प्रकार से यह रुद्र अष्टकम, ये भी आपको उस समय पे जब अभिषेक हो रहा हो चिता भस्म से, तब उस समय पे ये भी बोलना चाहिए बिल्कुल आनंद के साथ, समर्पण भाव से। तो आपको जब तक इन स्तुतियों का पाठ करोगे और भस्मी से हवन होता रहेगा, आप अपने आप को भूल जाओ कि इस दुनिया में आप हो, इस मानव शरीर को भूल जाइए कि आप इस दुनिया में बैठे हुए, आप एक ऐसी जगह हो जहां पर सिर्फ शून्य है, शून्य, बाकी कुछ भी नहीं है। बस यदि ये दिल दिमाग में आपके आ गई तो मान लेना कि चिता भस्म से जो आपने अभिषेक किया वो अभिषेक स्वीकार हो गया और आप शून्य अवस्था में चले गए। बस इसी को ही परमात्मा का मिलन बोला जाता है, इसी को ही परमात्मा का मिलन बोलते हैं। यही जीवन का सत्य है, यही सत्य की खोज है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय शमशान काली, जय हो अघोरेश्वर महाराज की जय हो।